प्यारे विद्यार्थियों, सभी को नमस्कार। आज हम करने जा रहे हैं कक्षा छठी का चैप्टर नंबर 2, जिसका क्या नाम है, पूर्ण संख्याएं। पूर्ण संख्याएं क्या होती है बच्चों? देखिए, पूर्ण संख्या सीखने से पहले हमें प्राकृत संख्याओं का पता है। प्राकृत संख्याएं क्या होती है भाई? जिन अंकों का प्रयोग हम वस्तुओं को गिनने के लिए करते हैं वो प्राकृत संख्याएं होती है। जैसे 1, 2, 3, 4, 5, इस तरह इनका कोई अंत नहीं है। इनको हम क्या कहते हैं? प्राकृत संख्याएं कहते हैं। और जो सबसे छोटी प्राकृत संख्या है वो क्या है? वो हमारी 1 है। सबसे छोटी जो प्राकृत संख्या वो हमारी क्या है? 1 है। अगर हम इन प्राकृत संख्याओं में 0 को और शामिल कर दें, अगर हम इन प्राकृत संख्याओं से पहले हम 0 को और शामिल कर दें, 0, 1, 2, 3, 4, इस प्रकार, ये इनका कोई अंत नहीं आगे, तो इन संख्याओं को हम क्या कहते हैं? पूर्ण संख्याएं कहते हैं। अगर हम प्राकृत संख्याओं में शून्य को शामिल कर लेते हैं, अगर हम प्राकृत संख्याओं में शून्य को शामिल कर लेते हैं तो वो क्या होती है बच्चों? वो कौन सी संख्या होती है? पूर्ण संख्याएं होती है। अब सबसे छोटी जो पूर्ण संख्या है वो क्या होगी? 0 होगी। सबसे छोटी जो पूर्ण संख्या है वो क्या होगी? 0 होगी। और इससे पहले अब जो इस प्रश्नावली में 2 शब्द और है, एक तो है पूर्ववर्ती। क्या है? एक तो क्या है? पूर्ववर्ती, एक है परवर्ती। ठीक है। पूर्ववर्ती क्या होता है? पूर्ववर्ती और परवर्ती ये क्या होता है? यदि मान लिया मैं यहाँ पे 10 लिख देता हूँ, ठीक है, अगर 10 में से मैं 1 माइनस कर दूं तो ये क्या होगी? 9 होगी। तो 10 से पहले क्या आती है? 9 आती है ना। तो इस 9 को हम क्या बोलेंगे? ये 10 की पूर्ववर्ती संख्या है। 10 की क्या है? ये पूर्ववर्ती संख्या है। यदि मैं 10 में 1 जोड़ देता हूं तो ये क्या हो जाती है? ये क्या होगी? 11। हम 11 को क्या बोलेंगे? ये 10 की क्या है? परवर्ती। पूर्ववर्ती क्या होता है? किसी प्राकृत संख्या के ठीक पहले कौन सी संख्या है वो क्या होती है? पूर्ववर्ती संख्या होती है। और परवर्ती संख्या क्या होती है? किसी प्राकृत संख्या के ठीक बाद जो संख्या होती है वो उसकी क्या होती है? परवर्ती है। तो प्यारे विद्यार्थियों, आपको इन 4 चीजों के बारे में पता चल गया होगा। अब हम प्रश्नावली 2.1 करते हैं। प्रश्नावली 2.1। 2.1 का पहला सवाल क्या है? 10,999 से अगली 3 प्राकृत संख्याएं हमने बतानी है। 10,999 से अगली 3 प्राकृत संख्याएं हमने बतानी है। देखो, अभी बताया था हमने, देखो अगर हम इसमें 1 जोड़ देते हैं, अगर हम इसमें 1 जोड़ देते हैं, 9 और 1 10, हासिल लग गया 1 10, 10 और ये कितना हो जाएगा? 11,000। ये पहली प्राकृत संख्या है, पहली प्राकृत संख्या है जो 10,999 के ठीक बाद आती है। अगली क्वेश्चन, अब इसी में हम क्या कर देंगे? एक और जोड़ देंगे, तो इसको जोड़ेंगे तो ये 1 0 0 11, ठीक है। तो ये क्या होगी? दूसरी संख्या होगी, ठीक है। ये 10,999 के ठीक 2 बाद क्या है? अब फिर इसमें हम 1 जोड़ देते हैं तो ये क्या हो जाएगी? 1 और 1 2 0 0 1 1, ये तीसरी संख्या होगी, ठीक है। प्यारे विद्यार्थियों, मुझे पूरा विश्वास आपको समझ में आ रही होगी। अगर कोई दिक्कत हो तो कमेंट बॉक्स में जाकर आप कमेंट जरूर कर देना। ये था हमारा पहला सवाल। 10,999 से ठीक अगली 3 प्राकृत संख्याएं हम एक एक जोड़ के, ये पहली होगी, ये इसके बाद दूसरी होगी, ये इसके बाद क्या होगी? तीसरी होगी। अब सवाल नंबर 2 देखो प्यारे बच्चों, क्या है सवाल नंबर 2? सवाल नंबर 2 है 10,001 से ठीक पहले आने वाली 3 पूर्ण संख्याएं बतानी है।
तो 3 पूर्ण संख्याएं जो 10,001 से ठीक पहले आती है, हम कैसे ज्ञात करेंगे? अलग अलग करके हम क्या करेंगे, -1 करते जाएंगे। 10,001 में से -1 गया, ये क्या हो जाएगा, 1 में से 1 गया 0, यहाँ पे 0 0 0, 10,000 आ गया। ये पहली संख्या है जो 10,001 से ठीक पहले आती है। अब दोबारा फिर हम -1 कर देंगे, 10 में से 1 गया 9, यहाँ पे 9, यहाँ पे 9 और यहाँ पे 9। ये दूसरी संख्या है जो 10,001 से ठीक पहले आती है, दूसरे नंबर पर। और फिर एक बार हम माइनस कर दें, 9 में से गया 8, 9 के 9 9 9। ये तीसरी संख्या है जो 10,001 से ठीक पहले तीसरे नंबर पर आती है। ये था हमारा दूसरा सवाल। दूसरे सवाल में जो बात पूछी गई है प्यारे बच्चों, आप समझ गए होंगे। अब हम सवाल नंबर 3 करते हैं। सवाल नंबर 3 क्या है? सबसे छोटी पूर्ण संख्या। अभी किया था हमने, मैंने क्या बताया था, ये प्राकृत संख्याएं हैं। अगर हम इन प्राकृत संख्या में 0 को और शामिल कर लेते हैं तो ये पूर्ण संख्याएं कहलाती है। तो पूर्ण संख्याएं कहाँ से शुरू हुई? 0 से शुरू हुई। तो जो सबसे छोटी पूर्ण संख्या है, सबसे छोटी पूर्ण संख्या है, वो क्या हो गई हमारी? 0। अब सवाल नंबर 4 देखिए क्या है। सवाल नंबर 4 में क्या कहा गया है? 32 और 53, 32 और 53 के बीच में कितनी पूर्ण संख्याएं हैं? तो प्यारे बच्चों, बड़ा ही आसान सवाल है। हम 32 और 53 के बीच की संख्याएं लिख लेते हैं। 32 के बाद 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47 और इसके बाद 48, 49, 50, 51, 52। 52 तक लिखनी है। क्यों लिखनी है 52 तक? क्योंकि इसने क्या पूछा है? 32 और 53 के बीच पूछा है। 32 और 53 के बीच कितनी संख्या है? अब हम इनको गिन लेते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। तो कितनी संख्याएं होगी? ये 20। तो मुझे पूरी उम्मीद है ये आपको समझ में आ रहे होंगे।